नमस्कार एंड वेलकम यू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कुछ बड़ा हुआ है जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ओपनली ये कहे कि ये एक बहुत ही अच्छा दिन है इजराइल के लिए, अ गुड डे फॉर इजराइल। और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, सब लोग यूएस में ओपनली कॉन्ग्रेचुलेट करे इजराइल को और ये कहे कि इजराइल ने दुनिया के लिए लिटरली जो बाइडेन ने ये वर्ड यूज किए हैं, गुड डे फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए अच्छा दिन है। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से इजराइल ने जो सिनवार को मारा है, हमास चीफ सिनवार, इससे पूरी दुनिया को बेनिफिट होगा। और उसके अलावा आप अगर देखोगे तो नेतन्याहू ने पूरा एक स्पीच पब्लिश किया है इंग्लिश लैंग्वेज में, 2 मिनट का स्पीच, जहां पर ये बात करते हैं कि किस तरीके से रफा में इन्होंने सिनवार को मारा और इजराइल के ब्रेव सोल्जर्स ने एक बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट करके दिखाई है। मगर सिनवार को इजराइल ने मारा कैसे है, इसको लेकर जो डिटेल्स सामने आए हैं ना, ये मैं कहूंगा ट्रूली शॉकिंग है। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्विटर पे, इजराइल का ट्विटर हैंडल है, इन्होंने ये वीडियो करी है पब्लिश। ये आपके सामने एक ड्रोन वीडियो है, एक ड्रोन ये वीडियो कैप्चर कर रहा है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये वो बिल्डिंग है जहां पर सिनवार हमास के बाकी जो मिलिटेंट्स हैं उनके साथ था। बाकी मिलिटेंट्स मारे गए, उसके बाद भी सिनवार कई घंटों तक इजराइल से अकेला लड़ता रहा। एक हाथ भी इसका कट गया, तब भी एक कुर्सी पे बैठा था ये। जब ड्रोन इसके पास जाएगा, आप देखोगे यहां पर, जब ड्रोन ये पीछे यहां देख रहे हैं, यहां पे कुर्सी जो है, यहां पर सिनवार बैठा है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसका हाथ कट चुका है। और इजरायली फोर्सेस ने जब ये वीडियो रिकॉर्ड करी, उसके बाद सिनवार को अच्छे से उन्होंने हाईलाइट भी किया है कि ये यहाँ पे है सिनवार, जिसको लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है। अब ये हाथ में दिखाएगा कि इसके पास कुछ तलवार या सरिया कुछ है, और ये चीज ये ड्रोन की तरफ फेंकेगा। इसके पास एक गन भी थी, तो इजरायली सोल्जर्स डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि घुस जाते कहीं पर। अब यहाँ पे आप देखोगे ये सिनवार, जो ये तलवार या सरिया जो भी है इसके पास, ये ड्रोन की तरफ ये फेंकेगा। नाउ जब इजराइल ने ये समझ लिया कि ये अभी भी एक्टिव है, ये मरा नहीं है, इसके पास एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, इसके पास अभी गन भी है, ये कहीं ना कहीं से अटैक कर सकता है, फिर इजराइल ने एक स्नाइपर तैयार किया। जी हाँ, स्नाइपर। वो स्नाइपर ने बहुत लंबे डिस्टेंस से, दूर से सिनवार के सर पे गोली मारी और इस तरीके से कई घंटों की फाइट के बाद सिनवार मारा गया। और इसलिए आपने एक बात नोट करी होगी, ईरान और इवन लेबनान में इस बात को लेकर काफी दुख है कि सिनवार मर चुका है, क्योंकि उनके हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, सिनवार एक ऐसा आदमी है जिसने इजराइल के अगेंस्ट कई दशकों तक संघर्ष किया और आखिरी मोमेंट्स तक भी लड़ता रहा। और आपने एक बात नोट करी होगी, हर जगह सिनवार के बारे में जब भी लिखा जाता है तो एक टाइटल ऐड किया जाता है, द आर्किटेक्ट ऑफ अक्टूबर 7। नेतन्याहू ने भी यह बात बोली है कि सिनवार वो आदमी है जिसने हिटलर के बाद सबसे ज्यादा ज्यूस को मारा था। 1 year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. ये देखिए, कोई छोटी बात नहीं है कि हिटलर के बाद सबसे ज्यादा ज्यूस को मारने वाला आदमी फाइनली इजरायली मिलिट्री के सामने आया और इन्होंने स्नाइपर से इसको मार डाला। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से काफ़ी सारी ऐसी इमेजेस भी पोस्ट की जा रही हैं। ये एआई या फिर मॉर्फ इमेज नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे हमास के प्रीवियस चीफ हानिये ये किस कर रहे हैं यहाँ पर सिनवार को। ये फोटो आज के समय सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई है। मगर यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि सिनवार 20 साल तक इजराइल की जेल में रहा था, उसके बाद ये छूटा, वापस हमास ज्वाइन कर ली। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, अगर इजराइल ने इसको पकड़ लिया था और ये 20 साल तक जेल में था तो ये छूटा कैसे? देखिए, इसके पीछे नेतन्याहू की एक बहुत बड़ी गलती थी। 2011 में क्या हुआ कि 1000 फिलिस्तीनी सोल्जर्स ये रिलीज किए गए थे इजराइल द्वारा, ताकि हमास ने जो इजरायली सोल्जर पकड़ रखा है ये रिलीज हो सके। जी हाँ, 1000 प्रिजनर्स रिलीज किए गए थे सिर्फ एक इजरायली सोल्जर्स के लिए, उनमें से एक सिनवार भी था। सिनवार ने जेल से छूटते ही एक, आप कह लीजिए, कमिटमेंट के साथ, कंप्लीट डिटर्मिनेशन के साथ ये डिसाइड कर लिया कि ये इजराइल पर वापस एक बड़ा अटैक करेगा। और अक्टूबर 7, 2023 को सिनवार ने जो अटैक किया इजराइल पर, या फिर जो मास्टरमाइंड कराया अटैक इजराइल पर, उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि गाजा में आज के समय इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, इजराइल में इतने लोग मारे गए हैं, लेबनान में लोग सफर कर रहे हैं। और रिसेंटली मैं सिनवार के कुछ इंटरव्यूज भी देख रहा था जहां पर अमेरिकन मीडिया से बात कर रहा था। इसके बोलने के ढंग में भी आप देखोगे ना,
एक जुनून सा आपको दिखेगा कि कई सालों का बदला नहीं है किसी आदमी के अंदर, वो निकालना चाहता है। तो ट्रेजिक है अपने आप में, इस पूरे रीजन के लिए ट्रेजिक है कि किस तरीके से पहले इजरायली लोग मारे गए, फिर गाजा के कई लोग मारे गए, और सिनवार का केस भी आप देखो। मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, ये आदमी इतना आप कह लो जुनून में जब अपना काम कर रहा था, एक बार कोई ये चाहता ना तो ये टनल्स में भी छुप सकता था, जो नीचे अंडरग्राउंड टनल्स हैं वहां पर छुप सकता था। मगर ये फ्रंट लाइन पर सोल्जर्स के साथ खड़ा रहा और लिटरली इजराइल को एक स्नाइपर का यूज करना पड़ा जब इसका हाथ कट गया था, तो जाके ये मरा है। आप इमेजिन करिए कि किस मेंटेलिटी के साथ ये काम कर रहा था। और जो मैं आपको ये बात बता रहा हूं ना, लग रहा है कि इजराइल ने एक बड़ी गलती कर दी है। आप कहोगे गलती कैसे कर दी है? देखिए, ये सवाल दुनिया भर में आज के समय पूछा जा रहा है कि सिनवार के जो आखिरी मोमेंट्स थे, जिस तरीके से इसको मारा गया, जो ये बैठा हुआ था कुर्सी पे, फिर इसने जो भी सरिया वगैरह जो भी ड्रोन की तरफ फेंका, इससे क्या है कि इस्लामिक कंट्रीज में ना सिनवार को एक मार्टर की तरह दिखाया जा रहा है कि ये आदमी लास्ट मोमेंट तक लड़ता रहा। नहीं तो इजराइल का प्रोपेगेंडा इनिशियली ये था कि सिनवार देखिए डरा हुआ था, टनल्स में कहीं छुपा हुआ था, घसीट के इसको निकाला, गोली मार दी और ये खत्म हो गया। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, भारत में भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल ने एक मिस्टेक कर दी ये वीडियो रिलीज करके या सिनवार की? ये जो फाइनल मोमेंट्स इसके दिखे हैं ना, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से चेयर पे बैठा हुआ था, बॉम्ब से इसका जो हाथ है ये कट चुका है और तब भी लड़ रहा था। इससे आप कह लो कि एक जो परसेप्शन है हमास का, ये काफी हद तक चेंज हो चुका है। और तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, आपके हिसाब से ये वीडियो इजराइल ने रिलीज करके क्या गलती कर दी है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। लाखों लोग देखेंगे वीडियो, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और मैं आपको ये बता दूं, इंडियन पर्सपेक्टिव से ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को मान लीजिए हमारे सामने भी कुछ ऐसा केस आता है, तो हमारे सामने भी एक क्वेश्चन आएगा कि जो ये लास्ट मोमेंट्स होती हैं ऐसे लोगों की, क्या ये वीडियो के साथ रिलीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए स्टडी IQ एक बहुत ही स्पेशल बैच लेके आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। बट आप सबको पता है अब बस 200 के आसपास दिन बचे हैं। तो अभी स्टडी IQ ने लॉन्च किया है एक लेटेस्ट 2025 की तैयारी 215 दिनों में। ये देखिए स्टडी IQ का एक फास्ट ट्रैक बैच है, जिसमें आपको प्राइस भी काफ़ी कम मिलता है और इंश्योर किया जाएगा यहाँ पर कि 215 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कवर करके आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाए। जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज करिए कोड PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।